नमस्कार किसान भाइयों, आपके अपने पसंदीदा कृषि चैनल टेक्निकल एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में आपका हृदय से स्वागत है। रब्बी के मौसम की शुरुआत हो चुकी है। मेरे कई किसान भाई खेतों की तैयारी में जुट गए हैं और बाजारों से बीज खरीद रहे हैं। रब्बी की सबसे प्रमुख दलहनी फसल है चना। और जब भी हम चने की बुवाई की तैयारी करते हैं तो एक बहुत बड़ा सवाल हम सबके मन में आता है। आखिर चने की बुवाई का वो सही समय कौन सा है? क्या 10 अक्टूबर को बोना सही है? क्या 25 अक्टूबर तक रुकना चाहिए? या फिर जो किसान भाई धान की कटाई कर रहे हैं उनके लिए 15 नवंबर या 20 नवंबर का समय सही रहेगा? किसान भाइयों, मैं आपको एक बात पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूं। चने की फसल एक ऐसी फसल है जिसमें आप कितना भी अच्छा, कितना भी महंगा बीज डाल दें, आप कितनी भी डीएपी, पोटाश या सल्फर डाल दें, लेकिन अगर आपकी बुवाई का समय यानी आपकी सीइंग टाइमिंग अगर वो गलत हो गई तो यह समझ लीजिए कि आपकी 50% पैदावार बुवाई के दिन ही खत्म हो जाती है। जी हां, यह इतनी जरूरी चीज है। आज इस वीडियो में टेक्निकल एग्रीकल्चर चैनल आपको चने की बुवाई का वो गोल्डन टाइम बताने वाला है। वो अमृत समय जब अगर आपने चने का बीज जमीन में डाल दिया तो आपको बम्पर पैदावार लेने से कोई नहीं रोक सकता। आज हम इस वीडियो में बहुत गहराई से समझेंगे चने की बुवाई का गोल्डन टाइम कौन सा है। हम आपको सटीक तारीखें बताएंगे। अगेती बुवाई का सही समय क्या है और इसका सबसे बड़ा जानलेवा खतरा क्या है। पछेती बुवाई का सही समय क्या है और अगर पछेती बुवाई मजबूरी है तो उसमें पैदावार को गिरने से कैसे बचाया जाए। तो इस वीडियो को एक सेकंड के लिए भी छोड़े बिना अंत तक जरूर देखिएगा। यह जानकारी आपके चने की फसल का भविष्य तय कर देगी। भाग 1, बुवाई का समय इतना महत्वपूर्ण क्यों है? किसान भाइयों, गोल्डन टाइम जानने से पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर समय पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है। चने की फसल ना तो ज्यादा गर्मी सहन कर सकती है और ना ही पाला। इसे एक ठंडा और शुष्क मौसम चाहिए। बुवाई का समय 4 चीजों को तय करता है। पहला, अंकुरण, जर्मिनेशन। चने के बीज को उगने के लिए मिट्टी का एक सही तापमान चाहिए। वैज्ञानिकों के अनुसार चने के बीज को सबसे तेजी से, सबसे स्वस्थ तरीके से उगने के लिए मिट्टी का जो तापमान चाहिए वो है 20 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच। ना इससे ज्यादा ना इससे कम। अगर तापमान 30 डिग्री से ऊपर हुआ तो बीज मिट्टी में गल सकता है या उगते ही बीमारियों का शिकार हो सकता है। दूसरा, वानस्पतिक बढ़वार, वेजिटेटिव ग्रोथ। बुवाई के बाद पौधे को अपनी जड़ें फैलाने, मजबूत होने और सबसे जरूरी शाखाएं, ब्रांचेस या फुटाव करने के लिए एक ठंडा मौसम चाहिए। यह काम दिसंबर और जनवरी के ठंडे महीनों में सबसे अच्छा होता है। तीसरा, फूल और दाना भराव। चने में जब फूल और फलियां, घेंटियां बनती हैं तब मौसम ठंडा होना चाहिए। अगर फूल आते समय गर्मी बढ़ गई तो फूल झड़ने लगते हैं। और चौथा और सबसे बड़ा दुश्मन, टर्मिनल हीट। इसका मतलब है मार्च की गर्मी। जब चने में दाना भर रहा होता है उस समय अगर अचानक तापमान बढ़ जाए तो दाना सिकुड़ जाता है, छोटा रह जाता है, वजन कम हो जाता है और हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। तो हमें बुवाई ऐसे समय पर करनी है कि ये चारों चरण, स्टेज, मौसम के साथ बिल्कुल सही तालमेल में बैठें। भाग 2, चने की बुवाई का गोल्डन टाइम, सबसे सही समय। तो किसान भाइयों, अब बात करते हैं उस गोल्डन टाइम की जिसका आपको इंतजार था। भारत के अधिकांश चना उत्पादक क्षेत्रों जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा के लिए चने की बुवाई का गोल्डन टाइम या अमृत समय है 25 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर के बीच का समय। जी हां, इन 20 से 22 दिनों को आप अपने कैलेंडर में निशान लगा लीजिए। यह समय चने की बुवाई के लिए सर्वश्रेष्ठ है। अब आप पूछेंगे, यही समय क्यों? इसका कारण वही है जो हमने अभी समझा। आदर्श तापमान। 25 अक्टूबर के बाद दिन का तापमान 30 डिग्री से नीचे आने लगता है और रातें ठंडी होने लगती हैं। मिट्टी का तापमान 20 से 25 डिग्री के आइडियल जोन में आ जाता है। इस तापमान पर चने का अंकुरण 100% और बहुत तेजी से होता है। उकठा, वाइल्ट रोग का अंत। चने की सबसे भयानक बीमारी है उकठा या विल्ट, पौधे का सूखना।
ये बीमारी एक फंगस फ्यूजेरियम से होती है जो 22 डिग्री से ऊपर के गर्म तापमान में सबसे तेजी से फैलती है। 25 अक्टूबर के बाद जब मिट्टी ठंडी हो जाती है तो यह फंगस सुस्त पड़ जाती है। उसका हमला करने का खतरा 90% तक कम हो जाता है। आपकी फसल बीमारी से बच जाती है। शानदार फुटाव, ब्रांचिंग। इस समय बोई गई फसल को अपनी शाखाएं निकालने के लिए पूरा नवंबर, पूरा दिसंबर और पूरा जनवरी यानी लगभग 40 से 50 दिन का ठंडा मौसम मिलता है। पौधा जमीन पर फैलता है, झाड़ीदार बनता है और आप सब जानते हैं जितनी ज्यादा शाखाएं उतने ज्यादा फूल और उतनी ही ज्यादा फलियां। गर्मी से बचाव। 25 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच बोई गई फसल मार्च में गर्मी शुरू होने से पहले ही अपना दाना भराव लगभग पूरा कर चुकी होती है। टर्मिनल हीट या मार्च की गर्मी का झटका इस फसल पर सबसे कम लगता है, जिससे दाना मोटा, चमकदार और वजनदार बनता है। तो किसान भाइयों, अपनी सारी तैयारी ऐसी रखिए कि आपकी बुवाई इसी गोल्डन टाइम में पूरी हो जाए। आप देख रहे हैं टेक्निकल एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल और हम बात कर रहे हैं चने की बुवाई के सही समय की। भाग 3, अगेती बुवाई, अर्ली सोविंग। समय, खतरा और समाधान। अब बात करते हैं उन किसान भाइयों की जो अगेती बुवाई करना चाहते हैं। देखिए, अगेती बुवाई का मतलब यह नहीं कि आप सितंबर में या 5 अक्टूबर को बुवाई कर दें। वह बुवाई नहीं, वह तबाही है। अगेती बुवाई का भी एक सही समय है। अगर आपके पास सिंचाई की व्यवस्था है या आप पलेवा करके बो रहे हैं तो अगेती बुवाई का सही समय है 10 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच। लेकिन मैं साफ साफ शब्दों में कह रहा हूं, यह एक रिस्की यानी खतरनाक बुवाई है। क्यों? क्योंकि 10 से 25 अक्टूबर के बीच दिन का तापमान 30 से 32 डिग्री तक होता है। जमीन गर्म होती है। इस गर्म जमीन में बुवाई करने के 2 सबसे बड़े खतरे हैं। खतरा नंबर 1, उकठा, विल्ट और कॉलर रॉट। कॉलर रॉट, जैसा मैंने पहले कहा, उकठा रोग की फंगस गर्म मिट्टी में ही हमला करती है। जब आप गर्म जमीन में बीज डालते हैं तो पौधा उगने के 15 से 20 दिन बाद ही आप देखेंगे कि पौधे पीले होकर सूखने लगे हैं, उनकी जड़ें काली पड़ गई हैं। इसे उकठा कहते हैं। या फिर जमीन के पास से तना गलने लगता है, जिसे कॉलर रॉट कहते हैं। यह अगेती बुवाई की सबसे बड़ी समस्या है और इसमें पूरी की पूरी फसल तबाह हो सकती है। खतरा नंबर 2, अनावश्यक बढ़वार। ज्यादा गर्मी मिलने से पौधा ऊपर की तरफ ज्यादा भागता है, वह फैलता कम है, लंबा ज्यादा हो जाता है। ऐसा पौधा बाद में गिर भी सकता है, लॉडिंग, और उसमें फलियां कम लगती हैं। तो अगेती बुवाई का समाधान क्या है? अगर आपकी मजबूरी है, जमीन हल्की है, नमी तेजी से खत्म हो रही है और आपको 10 से 25 अक्टूबर के बीच बुवाई करनी ही है, तो ये 2 काम किए बिना बीज जमीन में मत डालिएगा। बीज उपचार, सीड ट्रीटमेंट, यह 100% अनिवार्य है। आपको फफूंदनाशक से बीज का उपचार करना ही पड़ेगा। आप जैविक में ट्राइकोडर्मा ले सकते हैं या रासायनिक में कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब या थायरम से बीज को जरूर उपचारित करें। यह उकठा रोग से आपकी फसल को 80% तक बचा लेगा। रोग प्रतिरोधी किस्में, हमेशा ऐसी किस्मों का चुनाव करें जिनमें उकठा रोग के प्रति सहनशीलता हो। मेरी सलाह है, अगर सिंचाई का साधन है तो 5 से 10 दिन रुक जाइए और गोल्डन टाइम 25 अक्टूबर के बाद में ही बुवाई करें। भाग 4, पछेती बुवाई, लेट सोविंग। समय, मजबूरी और समाधान। अब आते हैं हमारे उन किसान भाइयों पर जिनके खेत देर से खाली होते हैं। जो किसान धान, पैडी लगाते हैं या कपास की चुगाई कर रहे हैं, उनके खेत 15 से 20 नवंबर के बाद ही खाली होते हैं। वे पछेती बुवाई करने को मजबूर हैं। इतनी पछेती बुवाई करने का शौक नहीं, मजबूरी है। बारिश होने के कारण फसल लेट कटने, खेत नहीं सूखने के कारण भी किसान भाई लेट हो जाते हैं, तो पछेती बुवाई एक मजबूरी बन जाती है। पछेती बुवाई का सही समय यानी आखिरी समय है 15 नवंबर से लेकर ज्यादा से ज्यादा 10 दिसंबर तक। अगर आप 10 दिसंबर के बाद चने की बुवाई करेंगे तो यह मान लीजिए कि पैदावार 40 से 50% तक घट जाएगी। पछेती बुवाई की 2 सबसे बड़ी समस्याएं क्या हैं? खराब अंकुरण और फुटाव। दिसंबर की शुरुआत में मिट्टी बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती है। ज्यादा ठंड में बीज उगने में 15 से 20 दिन लगा देता है और कई बार उगता ही नहीं।
पौधा उगने के बाद भी ठंड के कारण बढ़ नहीं पाता, छोटा रह जाता है, 1-2 शाखाएं ही निकलती हैं। गर्मी का सीधा झटका, टर्मिनल हीट। पछेती फसल जब तक फूल और फली बनाने की अवस्था में आती है, तब तक फरवरी का अंत या मार्च की शुरुआत हो जाती है। दाना भरने का पूरा समय उसे मार्च की तेज गर्मी में बिताना पड़ता है। नतीजा, दाना छोटा, पिचका हुआ, सिकुड़ा हुआ और वजन में हल्का रह जाता है। पैदावार बुरी तरह गिर जाती है। तो पछेती बुवाई में पैदावार कैसे बचाएं? अगर आपकी बुवाई 15 नवंबर से 10 दिसंबर के बीच होना तय है, तो नुकसान को कम करने के लिए ये 3 ब्रह्मास्त्र अपनाइए। बीज दर, सीड रेट बढ़ा दें। यह सबसे जरूरी काम है, क्योंकि पछेती बुवाई में फुटाव, ब्रांचिंग कम होना है। इसीलिए हमें प्रति एकड़ पौधों की संख्या, प्लांट पॉपुलेशन बढ़ानी होगी। आप सामान्य से 20% बीज ज्यादा डालें। उदाहरण के लिए, अगर आप 100 किलो बीज प्रति हेक्टेयर डालते हैं, तो पछेती बुवाई में 120 किलो बीज डालें। सही किस्म, वैरायटी चुनें। पछेती बुवाई के लिए हमेशा जल्दी पकने वाली, शॉर्ट ड्यूरेशन किस्मों का ही चुनाव करें। ये किस्में गर्मी का झटका लगने से पहले ही पक जाती हैं। एक सिंचाई अगर संभव हो, अगर आपके पास सिंचाई का साधन है, तो दाना भरने के समय मार्च की शुरुआत में एक हल्की सिंचाई जरूर करें। यह सिंचाई फसल को गर्मी के झटके से बचा लेती है और दाना अच्छा भरता है। भाग 5, वीडियो का सारांश, कंक्लूजन। तो किसान भाइयों, आइए आज की इस शानदार जानकारी को संक्षेप में समझते हैं। अगेती बुवाई रिस्क 10 अक्टूबर से 25 अक्टूबर। यह रिस्की है। इसमें उकठा रोग का खतरा सबसे ज्यादा है। अगर कर रहे हैं तो बीज उपचार 100% जरूरी है। गोल्डन टाइम सबसे बेस्ट 25 अक्टूबर से 15 नवंबर। यह बम्पर पैदावार के लिए सबसे सही, सबसे सुरक्षित और सबसे बेहतरीन समय है। ना बीमारी का डर, ना गर्मी की चिंता। पछेती बुवाई मजबूरी 15 नवंबर से 10 दिसंबर। यह मजबूरी की बुवाई है। इसमें पैदावार बचाने के लिए 20% बीज ज्यादा डालें और जल्दी पकने वाली किस्म लगाएं। हम उम्मीद करते हैं कि टेक्निकल कृषि चैनल पर दी गई यह जानकारी आपके काम आएगी और आप चने की बुवाई का सही समय चुनकर इस साल एक बम्पर पैदावार लेंगे। आप चने की बुवाई कब करने वाले हैं? अगेती, पछेती या गोल्डन टाइम में? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर यह सही और सटीक जानकारी आपको शानदार लगी हो, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें और इसे अपने सभी किसान भाइयों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें, ताकि वे भी सही समय पर बुवाई कर सकें। और हां, टेक्निकल एग्रीकल्चर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। किसान भाइयों, एक और जरूरी सूचना। हम इसी प्रकार की शानदार कृषि जानकारी, खेती किसानी के नए तरीके और फसलों की जानकारी हमारे फेसबुक पेज पर भी हर रोज अपलोड करते हैं। हमारा फेसबुक पेज भी टेक्निकल एग्रीकल्चर के नाम से ही है। आप फेसबुक पर जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपको वहां भी रोजाना अच्छी जानकारी मिलती रहे। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।